हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का है ना क्वेश्चन लेके आया हूँ, नंबर 11th। ठीक, व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 11th। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं, है ना। वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11th आपके लिए होमवर्क है ना। अगर आपके पास बुक हो, मैंने लास्ट वीडियो में वैसे करा दिया है इसको, ठीक है ना। बाकी आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करें। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप मेरे को बता दें, मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए 12th देखिए, चूँकि 11th करा दिया था इसलिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत रहेगा ये किसी भी तरीके की तो आप लोग मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर 11th भी करवा दीजिए, तो कर दूंगा। ठीक, नंबर 12 है, ऐसे समुच्चय ABC ज्ञात कीजिए ताकि, ऐसे समुच्चय ABC ज्ञात करो ताकि, ऐसे समुच्चय A, B तथा C ज्ञात करो, ऐसे समुच्चय A, B तथा C ज्ञात करो, ऐसे समुच्चय A, B तथा C ज्ञात करो ताकि नंबर 12 था आपके, ऐसे समुच्चय A, B और C ज्ञात करो ताकि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C तथा A इंटरसेक्शन C अरिक्त समुच्चय हों और अरिक्त समुच्चय हों और पहले तो ये आ गया भाई, ये अरिक्त समुच्चय हो, है ना। और इसके साथ ही क्या होगा आपका, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5 हो, मतलब ये तीनों 5 के इक्वल ना हो और ये 5 हो। ठीक, तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान देंगे भाई। देखो पहले भी मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर चुका हूँ, है ना, उसके जैसे ही होगा ये। तो देखो अपन समुच्चय A ले लेते हैं 1,3, गुड। B ले लेते हैं अपन 3,4। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कितना होगा, 3, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, जो 5 के इक्वल नहीं है। ठीक, अच्छा अपन C ले लेते हैं, वो है आपका, ध्यान से देखिएगा, A और C का भी इंटरसेक्शन पूछा, B और C का भी पूछा, तो अपन C ले लेते हैं, वो है आपका 1,4, गुड। चलिए ठीक, हाँ जी। तो अब देखते हैं इसमें अपन B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करो। देखो B इंटरसेक्शन C में 4 आएगा, है ना। B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा, 4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, गुड। चलिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, नाउ C इंटरसेक्शन A, व्हाट इज आर C इंटरसेक्शन A? C intersection A, in our C intersection A, in our C intersection A, 1 is common, so this is equals to 1, which is not equals to 5, okay. And in the end our A intersection B intersection C is what? This is 5, because no element is common in these three all, because in these two there is 3 common but 3 is not there in that, okay. So this is equal to 5, hence this is the perfect example for our given situation, good। चलिए this was our question number 12, now we will go towards our question number 13, okay। So for going towards our question number 13, I am going to rub फॉर क्रिएटिंग सम स्पेस। भाई कुछ स्पेस बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ों को मिटाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, देखो नंबर 13 क्वेश्चन नंबर आएगा आपके, उसके लिए मैंने ये 12 को हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि है तो वो क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ
मैं लिखने जा रहा हूँ इसको। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ। देखो भाई, ये है आपके किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? नंबर 13 में देखो, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 150 विद्यार्थी क्या लेते हैं आपके? चाय। किसी विद्यालय के नंबर 13 है आपके, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, आगे आपके 150 विद्यार्थी चाय नंबर 13 में, 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। दोनों पीते हैं। गुड। चलिए देखो भाई, पहले आपके नंबर 13 में किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तथा 100 विद्यार्थी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। ज्ञात करो कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी। ज्ञात करो कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी। न तो चाय पीते हैं, न तो चाय पीते हैं नहीं कॉफ़ी। न तो चाय पीते हैं कितने विद्यार्थी और नहीं क्या पीते हैं? नहीं कॉफ़ी। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं नहीं, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं नहीं कॉफ़ी पीते हैं। ठीक। तो किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी। एक विद्यालय है, वहाँ के कितने विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है? 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है, यानी ये हो गया आपके बड़ा सेट। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 600 यानी 600। गुड। चलिए, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 150 विद्यार्थी क्या पीते हैं? चाय। यानी चाय के सेट को अगर मैं किससे मान लूँ? टी। चाय को टी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो टी से मान लेता हूँ, और कॉफ़ी को तो कॉफ़ी ही बोलते हैं, तो उसको सी से मान लेता हूँ। ठीक है। तो आगे क्या क्या दिया? किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, यानी इस सेट में आपके 150 हैं। ठीक। चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 225 क्या पीते हैं? कॉफ़ी। तो 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब देखो, चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं ना, तो भाई जब मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा तो इसमें आपके 150 आने चाहिए और इसमें आने चाहिए 225। लेकिन
ये 100 भी तो सम्मिलित हो गए ना इसमें, इसलिए अब इसमें केवल 50 ही रह गए और यहाँ कितने रह गए 115, ओह सॉरी 125, 225 थे ना उसमें 100 चले गए, 125 रह गए। ठीक, तो अपन देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पे वही 100 चले गए, एक तरफ यहाँ पे कितने चले गए आपके, यहाँ पे 100 चले गए इसमें, तो यहाँ कितने बचे 100 जाने पे इधर बच गए आपके 50, तो ये टोटल 150 हो गए। दूसरी तरफ इसमें पूरे में 225 थे, उसमें से इधर यहाँ पे 100 चले गए तो 125 यहाँ पे रह गए। ठीक, तो अपन देखते हैं ये 150 ये 125। अब हमसे पूछा है कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी, तो भाई सीधी बात है जो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, है ना, 600 में से ऐसे विद्यार्थी जो इनमें सम्मिलित नहीं हैं वही होंगे जो न तो चाय पीते नहीं कॉफ़ी। तो अपन देखते हैं भाई, देखो ध्यान से देखेंगे, अपन यूनियन निकालेंगे और उसको या तो यू में से घटा दो, यू में 600 दिए हैं, ठीक, या तो ऐसे समझ लो, या फिर डायरेक्टली कर दो 600 माइनस इनको जोड़ दो, ये हुआ 50 प्लस 100 प्लस का 125। ठीक, तो 600 में से कितना गया 600 माइनस, ये हुआ आपके 150 और 100 250 और 3 कितना हो गया आपके 275 आ रहा है ना, देखो यही है क्या भाई, 225 और 50 275। ठीक, अच्छा घटा दो 275 को। अपन देखते हैं अपन ने क्या किया भाई, इतना आप लोग नोट करें, नेक्स्ट स्टेप में आंसर है। ठीक है, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए भाई, इसमें से घटाओ, इसको आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, है ना, इसमें से घटाओ तो कितना आएगा 325 आंसर हो गया। ठीक, चलिए इजी था, मतलब वैसे एकदम न्यू स्टूडेंट के लिए तो इतना इजी नहीं है, लेकिन जो मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हलवा था। ठीक, क्योंकि मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अगला प्रश्न। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी। देखो नंबर 14 है आपका, विद्यार्थियों के एक समूह में, विद्यार्थियों के एक समूह में, विद्यार्थियों के एक समूह में, नंबर 14 है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 100 विद्यार्थी हिंदी, आगे आपके विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, दोनों
भाषाओं को जानते हैं तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अपन। नंबर 14, विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। आगे है, विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी। आगे क्या है आपके, अंग्रेजी जानता है, यानी कि सभी यूनियन के ही पार्ट हैं, है ना। विद्यार्थियों के आगे दिया है आपको, या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 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 समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखेंगे अपन नंबर 14 में, विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमें बताना है कि जो ग्रुप है, समूह है, उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें, समूह में, ये बताना है। ठीक, तो विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। ठीक, तो देखो विद्यार्थियों का एक समूह है, इसमें सारे विद्यार्थी, हिंदी वाले को मैं H से मान ले रहा हूँ, अंग्रेजी वाले को E से मान। देखो इनके भाई मेथड्स 2-3 मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, ना। कुछ मेथड्स थोड़े हायर लेवल के होते हैं, IIT वगैरह के, है ना। और वैसे भी मैं कंपटीशन की तरह से लेके चल रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि आपके IIT एडवांस का रिजल्ट आ गया है ना, जिसमें चिराग नाम का एक लड़का है, चिराग, IIT बॉम्बे जोन का, उसने टॉप किया है ना। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है ताकि आगे की एजुकेशन में हमें हेल्प मिले। ठीक है ना, ताकि हम भी कुछ ऐसा कर पाएँ जो अभी तक किसी ने ना किया हो। ठीक, तो विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। 25 ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं, नहीं 25 यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, ये 100 विद्यार्थी हिंदी, यानी इसमें 100 आने चाहिए, और इसमें कितने आने चाहिए? इसमें आने चाहिए 50 विद्यार्थी अंग्रेजी। ठीक है, तो 100 में से 25 घटाओ, कितने हुए? 75। तो इसमें एक्चुअल में 75 आएंगे। गुड, चलिए। अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें 50 में से 25 घटा तो 25 आता है, जिसमें 25 आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अपन ये देखते हैं कि हम यूनियन निकालते ना, तो इसका आंसर कितना बनेगा आपका? 75 + 25 यानी 100 + 25 125 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा आपके? कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है ना, तो ANS बराबर क्या आएगा? 75 जो कि केवल हिंदी जानते हैं, 25 जो कि दोनों जानते हैं, और प्लस 25 जो कि केवल इंग्लिश जानते हैं। तो कितना हुआ ये? 100 और वो 125 हो गया। ठीक, 125 आंसर आ गया। अब देखने वाला पॉइंट ये है, ये तो हमारा आंसर है भाई 125। 125 क्या है? आंसर है अपना, है ना। और हमारे को क्या देखना है? हमें देखना है समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 125 हो गया। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, NE, चूँकि दोनों में विद्यार्थियों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानता ही है, तो फिर क्या होगा? NH यूनियन E = NH + NE और फिर माइनस का NH इंटरसेक्शन E। क्या होगा आपके? NH + NE - N
H इंटरसेक्शन E। तो NH कितना है आपके, NH है 100 दिया है ना, 100 विद्यार्थी, ये लिखा है 100 विद्यार्थी हिंदी, तो NH 100, और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, तो ये 100 है ना, और फिर प्लस 50 विद्यार्थी अंग्रेजी ये, और 25 दोनों जानते हैं, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस का 25 बराबर 125 आंसर हो गया। 150 माइनस का क्या हो गया आपके 25 बराबर 125 आंसर हो गया। क्या आंसर आ गया, 125 आंसर है। गुड, चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 125 के साथ ही नंबर 14। पहले आप इसको नोट करें 14 को, उसके बाद 15 की तरफ चलते हैं। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपके 15 है। तो भाई देखो, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 में कितने लोगों का सर्वेक्षण हो रहा है, 60 लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों के सर्वेक्षण में, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया। नंबर 15 है, नंबर 15 है आपके। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र, पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र, 25 लोग समाचार पत्र। गुड, चलिए नंबर 15 है आपके। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 25 लोग समाचार पत्र H। 15वां है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र T, समाचार पत्र, और कौन सा समाचार पत्र, T। ठीक, देखिए आगे देखेंगे अपन। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I, 26 लोग समाचार पत्र T, वापस है 26 लोग समाचार पत्र I, 26 लोग समाचार पत्र I, 26 लोग समाचार पत्र कौन सा है आपके I, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग H व I दोनों, 9 लोग H व I दोनों। आगे देखेंगे अपन नंबर 15 में 26 लोग समाचार पत्र T, ठीक, और फिर 26 लोग समाचार पत्र I। तो भाई हो गया आपके 26 लोग समाचार पत्र I। नंबर 15 में क्या है, 26 लोग समाचार पत्र I, नौ लोग H व I दोनों, 9 लोग H व I दोनों, 9 लोग H व I दोनों, 9 लोग H व I दोनों, 11 लोग H तथा T दोनों, 9 लोग H व I दोनों, 11 लोग H तथा T दोनों, 11 लोग H तथा T दोनों, 11 लोग H तथा 9 लोग H तथा I दोनों, 11 लोग H तथा T दोनों, H तथा T दोनों,
11 लोग एच तथा टी दोनों, नंबर 15 है 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों, कैपिटल टी तथा आई दोनों, 8 लोग कैपिटल टी तथा आई दोनों, नंबर 15 में 8 लोग कैपिटल टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र, तीन लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात करो, तो निम्नलिखित ज्ञात करो, तो निम्नलिखित ज्ञात करो, निम्नलिखित, तो निम्नलिखित ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भाई निम्नलिखित में? नंबर 15 में तो निम्नलिखित ज्ञात करो। नंबर फर्स्ट है आपके कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, समाचार कम से कम एक, 15 में का पहला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। 15 में का पहला क्या है भाई? कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। नंबर दूसरा है ठीक ठीक केवल एक,